सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम अपने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ और प्रभु के बारे में और परमेश्वर के लोगों के बारे में हम कुछ ना कुछ बात करने पाएँ। परमेश्वर के उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस धरती के ऊपर रहते हुए अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को समर्पित की, और जैसा वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनसे और हमसे परमेश्वर ज़िंदगी की मांग करता है कि कैसे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। तो वैसे उन परमेश्वर के लोगों ने अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को समर्पित करके परमेश्वर के घर में रहकर, भय में रहकर परमेश्वर का काम किया, प्रभु की सेवा की और प्रभु में सो गए। तो आज फिर मैं आप सबके बीच में एक और वंडरफुल जीवनी बायोग्राफी लेकर आया हूँ परमेश्वर के एक ऐसे जन की जिनकी ज़िंदगी में बहुत बार उनको मौत का सामना करना पड़ा, पर मौत उस पर बारी ना हो सकी, उस पर जयवंत ना हो सकी। तो आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उस शख्स का नाम है साधु किशन सिंह जी। साधु किशन सिंह जी, लेट मी शो यू हिज पिक। आइए मैं उनकी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये किताब है। इस किताब में आप देख सकते हैं साधु किशन सिंह जी, उनकी बहन शांता के साथ वो खड़े हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब मैं छोटा था तो ये किताब तब की मेरे पास है। इसको मैंने अपने पास रखा हुआ है। मेरे पास बाइबल का मेरा बैग होता है, ये मेरा बाइबल का बैग। इसमें हमेशा मैं अपनी इसको किताब को रखता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था बचपन में, कम से कम 10-12 साल का था, तो इस किताब को मैंने बहुत बार पढ़ा। कम से कम 3-4 बार इस किताब को पढ़ा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इनके बारे में हम आज कुछ ना कुछ सीखेंगे, इनके बारे में हम आज कुछ ना कुछ बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि ये परमेश्वर का कैसा शख्स था, जन था। और आइए हम, जैसे मैंने आपको इनका नाम बता दिया है, कि आज हम परमेश्वर के एक ऐसे जन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, पवित्रताई के साथ दुनिया के सभी कामों को, लालसाओं को छोड़कर अपनी ज़िंदगी यीशु को दी और यीशु का भारत के हर एक कोने में जाकर प्रचार किया। और इनका नाम है साधु किशन सिंह जी। अगर हम इनकी बात करें, साधु किशन सिंह जी हमारे पंजाब में, हमारे जो भारत का स्टेट राज्य पंजाब है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था, जब हम देखते हैं पंजाब के लायलपुर ज़िले में कुछ लोग रहते थे, तो वहाँ पे इनके पिताजी भी रहते थे उस ज़िले में। उस समय तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था सरदार प्रताप सिंह, ठीक है जी। और इनके पिताजी बहुत ही जाने माने इंसान थे। ही वॉज़ नॉट पुअर पर्सन, वो गरीब नहीं थे, बहुत रिचेस्ट पर्सन थे अपनी सोसाइटी में। तो एक बात की कमी थी साधु किशन सिंह जी के पिताजी के पास, वो ये था, इतना धन था, इतना दौलत था, और बहुत पाठ पूजा किया करते थे। और परमेश्वर से संतान प्राप्त करने के लिए 10 किलो, उस समय की बात है, कब की बात है, 1926 में साधु किशन सिंह जी का जन्म हुआ था। तो साधु किशन सिंह जी के जन्म से पहले, जब इनके साधु किशन सिंह जी के पिताजी की शादी को काफ़ी साल हो गए, कोई घर में संतान बच्चा पैदा ना हुआ, तो बच्चे की प्राप्ति के लिए इन्होंने 10 किलो सोना भी, उस समय 1900 कम से कम 15-20 की बात है, 10 किलो सोना भी भेंट किया था कहीं पे, कि परमेश्वर हम आपके लिए ये 10 किलो सोना भेंट करते हैं, तो आप हमें बेटे की, बच्चों की आशीष दे दो। तो भी बच्चा नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ, उस समय परमेश्वर के एक और बहुत ही मशहूर दास थे, जिनके बारे में हमने पिछले दिनों में सीखा, जाना, समझा, उनकी जीवनी को सुना। उनका नाम था साधु सुंदर सिंह जी। और वो साधु सुंदर सिंह जी ने, जो साधु किशन सिंह जी थे, इनकी मम्मी को, मदर को, माता जी को अपनी बहन बनाया हुआ था, बहन समझते थे, और इनके घर में आना जाना रहता था उनका। तो क्या हुआ, जब वो इनके घर में आते जाते थे, तो एक बार
क्या हुआ, जब साधु सुंदर सिंह जी इनके घर में आए तो उन्होंने साधु सुंदर सिंह जी ने साधु किशन सिंह जी के जो मम्मी थे, मदर, उनको पूछा, बहन जी क्या हुआ, आप मुझे आज खुश नहीं नज़र आ रहे, दिख रहे, परेशान दिख रहे हैं मुझे आप। तो साधु सुंदर सिंह जी को साधु किशन सिंह जी की मम्मी जी ने बोला कि साधु सुंदर सिंह जी, भैया जी, मेरे पास सब कुछ है, इतना कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया, धन दिया, दौलत दी, अच्छा घर परिवार दिया, पर हमारी शादी को 10-12 साल हो गए। हमारे घर में ये जो हमारा घर है इसमें बच्चे खेलते नज़र नहीं आ रहे हैं अभी तक, और 10-12 साल शादी को हो गए हैं, और बस यही कमी एक रह गई है कि हमारे अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई है। तो फिर क्या हुआ, फिर साधु सुंदर सिंह जी ने बोला साधु किशन सिंह जी के मम्मी को, कोई बात नहीं बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। तो ये मेरा विश्वास है कि जब मैं नेक्स्ट साल, क्योंकि साधु सुंदर सिंह जी इनके परिवार को मिलने के लिए हर साल आया करते थे, तो उन्होंने बोला साधु सुंदर सिंह जी को कि कोई बात नहीं बहन, मैं प्रार्थना करके जाता हूँ, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देगा। क्या हुआ, जो साधु किशन सिंह जी के पिताजी थे सरदार प्रताप सिंह जी, उन्होंने एक ठट्ठा किया, मजाक किया, मजाक में बोला अपनी वाइफ को, पत्नी को, साधु सुंदर सिंह जी के बारे में कि ये जो मसीह लोग हैं, यीशु को मानने वाले, ये बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं तो कर जाते हैं, पर इनकी प्रार्थना का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता। तो साधु सुंदर सिंह जी ने फिर भी उनके लिए प्रार्थना की। तो साधु सुंदर सिंह जी ने साथ ही में प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की कि बहन, जब मैं नेक्स्ट ईयर में आऊँगा, अगले साल में आऊँगा, तो परमेश्वर आपको बच्चों की आशीष देगा। तो क्या हुआ, जब हम इनके बारे में देखते हैं, इतना ये अमीर परिवार था, कोई भी इनके पास किसी चीज़ की कमी घटी नहीं थी। तो परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना। जब साधु सुंदर सिंह जी ने इनके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने इनको बच्चों की, एक बच्चा मांग रहे थे परमेश्वर से, परमेश्वर ने एक बच्चा नहीं, इकट्ठे 2 लड़के दिए इनको। उसके बाद फिर परमेश्वर ने 8 और बच्चे दिए। कुल इनके जो सरदार प्रताप सिंह जी थे उनके एक बच्चा मांग रहे थे, परमेश्वर ने कितने दिए, 10 दिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं, अगर हम साधु किशन सिंह जी की बात करें, इनका जन्म 1926 में हुआ था और 1998 में ये प्रभु में सो गए। तो हम बात करते हैं, जब साधु किशन सिंह जी का जन्म हुआ, बढ़ते गए, बढ़ते जाने के बाद 1930 से लेकर जब हम 37 तक देखते हैं, 1930 से 1937 तक, तो इन 7 सालों में हम किशन सिंह जी का, साधु किशन सिंह जी का बचपन और उनकी स्कूल जाने का समय देखते हैं। उनका बचपन कैसा रहा, और वो स्कूल में भी जाते थे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, बहुत पढ़े लिखे थे, कोई ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो ये एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पढ़े लिखे थे, काफ़ी नॉलेज थी, काफ़ी ज्ञान था, और भी धार्मिक पुस्तकों का इनके मम्मी भी इनको ज्ञान दिया करते थे। और उसके बाद में अगर हम बात करें, जब पढ़ाई कर रहे थे साथ साथ में, तो उनके बाद किशन सिंह जी का मन कैसे बदला, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ ना, जन्म जब हुआ साधु किशन सिंह जी का, तो जन्म होने के बाद जब एक लड़का मांग रहे थे, एक बच्चा मांग रहे थे परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह जी की प्रार्थना को सुन के इनको 2 लड़के दिए, 2 लड़के दिए। तो फिर जब साधु सुंदर सिंह जी अगले साल इनके घर में आए, तो आते आते इनके घर में खुशियाँ को देखा। तो फिर इन्होंने पूछा कि प्रभु का धन्यवाद। तो इनको साधु सुंदर सिंह जी को ये साधु किशन सिंह जी की फैमिली ने, परिवार ने बताया, मम्मी पापा ने बताया कि आपने हमारे लिए प्रार्थना करी थी, मिन्नत की थी, परमेश्वर के आगे अरदास की थी, और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनकर एक एक नहीं बल्कि 2-2 लड़के दिए हमको, 2-2 बच्चों की आशीष दी है परमेश्वर ने। तो फिर जो साधु किशन सिंह जी के पिताजी थे सरदार प्रताप सिंह जी ने, तो उन्होंने साधु सुंदर सिंह जी को बोला, आपने प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें ये बच्चों 2 लड़कों की आशीष दी, तो फिर आप इन लड़कों को अपने हाथों में लीजिए और इनके लिए और इनके भविष्य के लिए भी कुछ बता दीजिए। तो फिर जब साधु सुंदर सिंह जी ने साधु किशन सिंह जी और इसके जो साथ में जो इसका दूसरा भैया जी थे, उनको अपने हाथों में लिया, दोनों के बारे में भविष्यवाणी की
तो साधु सुंदर सिंह जी को जब साधु सुंदर सिंह जी ने किशन सिंह जी को अपने हाथ में लिया तो भविष्यवाणी की कि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि परमेश्वर अपने इस पहले फल को, जो आपका पहला लड़का है, बड़ा लड़का, इस लड़के को परमेश्वर अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। तो साधु सुंदर सिंह जी जो थे उनके लिए प्रार्थना की और जब भविष्यवाणी की कि परमेश्वर इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा, सिर्फ ये भारत में नहीं, सारे भारत में और भारत के बाहर भी जाकर कई देशों में यीशु मसीह का प्रचार करेगा। तो जब ये प्रोफेसाई सरदार साधु सुंदर सिंह जी ने साधु किशन सिंह जी के बारे में की, ये बातें बोली, तो जो सरदार प्रताप सिंह जी थे, साधु किशन सिंह जी के पिताजी, तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने यीशु की सेवा करने के लिए परमेश्वर से बच्चे नहीं मांगा, लड़का नहीं मांगा, संतान नहीं मांगी थी, तो आप तो इनको यीशु के बारे में बता रहे हो कि ये यीशु की सेवा करेगा। तो साधु सुंदर सिंह जी को साधु किशन सिंह जी के पिताजी ने बोला, जो शब्द आपने आपके मुंह से बोले हैं उन शब्दों को आप वापस ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ये लड़का मैं यीशु की सेवा के लिए नहीं दूंगा। तो फिर साधु सुंदर सिंह जी ने साधु किशन सिंह जी के पिताजी सरदार प्रताप सिंह जी को बोला, एक बार जब हम किसी फूल से खुशबू ले लेते हैं, वो खुशबू दोबारा उस फूल में वापस नहीं जाती है, और इसी प्रकार से अगर एक बार हम किसी बंदूक से गोली चला देते हैं, वो गोली वापस उसी बंदूक में नहीं आती है। तो इसी हिसाब से जो परमेश्वर ने मेरे मुंह से ये वचन साधु किशन सिंह जी के लिए बोल दिए हैं, वो परमेश्वर के वचन पक्के वचन है, वो वापस लेने वाला वचन नहीं है परमेश्वर। तो कहने का मतलब, अगर परमेश्वर ने बोल दिया कि इस लड़के से, किशन सिंह से मैं अपनी सेवकाई लूँगा, ये मेरा प्रचार करेगा, मेरे प्रचार को लोगों तक लेके जाएगा, यीशु के नाम की चर्चा करेगा लोगों के बीच में, ये वचन परमेश्वर वापस लेने वाला नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, साधु किशन सिंह जी के पिताजी क्रोधित हुए और उन्होंने काफ़ी प्रयास किए कि वो अपने लड़के को यीशु के लिए, यीशु के काम के लिए इस्तेमाल ना होने के लिए दे। तो जब साधु किशन सिंह जी बढ़ते गए, स्कूल में जाने लगे, वो उस समय जब साधु किशन सिंह जी जिस स्कूल में पढ़ते थे, वो एक क्रिश्चियन स्कूल था जिस स्कूल में वो पढ़ने के लिए जाते थे। तो जब वो स्कूल में जाने लगे वहाँ उनको यीशु मसीह का वचन भी सिखाया जाता था, परमेश्वर की बातें सिखाई जाती थी, और इन बातों से जो साधु किशन सिंह जी के पिताजी थे वो बहुत ही दुखित हुए, वो परेशान हुए। तो उन्होंने अपने बच्चे को यीशु के बारे में सीखने से रोका कि ये यीशु का वचन ना सीखे, यीशु के बारे में बातें इसके दिमाग से निकल जाए। तो जब वो पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, पढ़ने के लिए काफ़ी ब्रिलियंट था, होशियार था। तो उसके बाद हम देखते हैं जब वो स्कूल में गया, स्कूल में जाते जाते उसके जब वो बढ़ता गया उसके पिताजी भी उससे गुस्सा होने लगे। क्यों? क्योंकि वो यीशु के बारे में उसने सीखना शुरू कर दिया था। तो फिर अपने पिताजी की इस बात को देखते हुए वो गलत सोसाइटी में उसका जो ध्यान था वो गलत कामों में लगना शुरू हो गया साधु किशन सिंह जी का। पर एक बार क्या हुआ, साधु किशन सिंह जी को उसके पिताजी ने बहुत बार मारने की कोशिश भी की कि नहीं, इसको मैं मार दूंगा, इसको पर यीशु का काम मैं नहीं करने दूंगा। तो उनके पास एक रिवॉल्वर था, बंदूक थी, रफल जिसको हम बोलते हैं। वो अपनी रफल लेकर आए, बंदूक लेकर आए। एक बार उन्होंने साधु किशन सिंह की और तान कर उस बंदूक से गोली चला दी, पर वो उनके कान को टच करते हुए, छूते हुए निकल गई। परमेश्वर ने उनको बचाया। तो एक बार क्या किया, साधु किशन सिंह जी को इनके पिता सरदार सिंह जी ने क्या किया, एक बार अलमीरा में बंद कर दिया। काफ़ी मतलब इनके मम्मी इनके क्या कर रहे थे, साधु किशन सिंह जी के मम्मी इनको सुबह जगाकर उठाकर अपने घर के ऊपर ले जाते थे, छत के ऊपर ले जाते थे कमरे में। तो वहाँ इनको सुबह जल्दी उठाकर जगाकर इनको क्या करते थे, परमेश्वर का वचन सिखाते थे, बाइबल की शिक्षा देते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब साधु किशन सिंह जी के पिता सरदार सिंह जी जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि ऊपर कमरे में लाइट क्यों जल रही है। तो जब वो ऊपर गए तो ऊपर उनको पता चला कि ये तो किशन सिंह जी को इसकी माता यीशु का प्रचार सुना रही है, बाइबल की शिक्षा दे रही है। तो फिर क्या हुआ, तो साधु किशन सिंह जी के पिताजी इन पे बहुत गुस्से हुए।
जब इनके ऊपर गुस्से हुए तो साधु किशन सिंह को उस समय परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया, क्योंकि साधु किशन सिंह जी के पिताजी इनको मार देने वाले थे। तो हम उनके बाद हम देखते हैं साधु किशन सिंह जी बहुत एक अच्छे परमेश्वर के जन थे, दास थे। अगर हम साल 1941 की बात करें, उस समय साधु किशन सिंह जी अपनी मम्मी के सहयोग के द्वारा, साथ के द्वारा प्रभु यीशु की सेवा के लिए तैयार हो चुके थे। क्योंकि साधु किशन सिंह जी जो थे, उनकी मम्मी ने भी उनको ये बोल रखा था, कुछ भी हो जाए, आपको जीवन में मौत का सामना भी क्यों ना करना पड़े, पर तूने ज़िंदगी भर यीशु की ही सेवा करनी है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। और यीशु के आगे प्रार्थना की, यीशु के जन ने यीशु के आगे प्रार्थना की, तो क्या हुआ, यीशु ने ही तुझे इस घर में पैदा किया है, तो इसीलिए तू यीशु की ही सेवा करना और कुछ नहीं करना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम 1941 से 1944 तक देखते हैं, उस समय हमारा भारत जो था, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था। ये बात पाकिस्तान की है, इनका जो जन्म था वो पाकिस्तान में हुआ था। तो हम देखते हैं, तो उस समय ये लाहौर में थे, उधर परमेश्वर की ये सेवा कर रहे थे साधु किशन सिंह जी। और उसके बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया। 1900 जब हम 44 से 1945 की बात करते हैं, फिर जब साधु किशन सिंह जी घर से यीशु की सेवा के लिए निकल गए थे, तो वो उस समय बाहर फॉरेन कंट्री में भी जाकर आए थे, और परमेश्वर का वहाँ पे भी जाकर उन्होंने, साधु किशन सिंह जी ने यीशु मसीह का प्रचार किया कि वो कैसे यीशु मसीह में आए, कैसे उनका जन्म हुआ। और 1944 से 45 तक वो अपनी मम्मी जी के साथ अमेरिका में गए और वहाँ जाकर भी यीशु मसीह का प्रचार किया। तो परमेश्वर बहुत महान है, जो कोई एक बार यीशु मसीह में आ जाता है। पहली तो बात, अगर हम बात करें ना, हम यीशु मसीह में नहीं आते, पर यीशु मसीह हमें अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए वो चुन लेता है। ही सिलेक्ट्स अस फॉर हिज वर्क। वो हमें अपने कार्य के लिए चुनता है। यीशु को तो कोई मानना ही नहीं चाहता। मेरा परिवार भी, अगर हम बात करें, कहते थे यीशु तो अंग्रेज़ों का गुरु है, हम नहीं मानेंगे यीशु को, क्योंकि यीशु को हम नहीं मान सकते। तो यीशु ने, इसीलिए हमारे परिवार ने यीशु को मानना शुरू नहीं किया, बल्कि यीशु ने हमारे परिवार को चुन लिया। हालेलुया। तो उसके बाद हम देखते हैं 1945 से 1946 तक अगर हम देखें, तो साधु किशन सिंह जी हमारे भारत में, और हम देखते हैं जो लद्दाख है, लद्दाख में जाकर भी इन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। वहाँ जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और यीशु की इन्होंने सेवा की, यीशु का काम किया इन्होंने। और उसके बाद एक बार क्या हुआ, जब ये पहाड़ों में यीशु की सेवा करने के लिए जाते थे, और कई बार इनको जंगलों में से होकर जाना पड़ता था, तो एक बार ये किसी गुफा में चले गए। वहाँ जब इनको प्रचार करते करते अपने और कहीं इन्होंने जाना था प्रचार करने के लिए, वहाँ निकल पड़े। रास्ते में जब अंधेरा हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये एक गुफा में चले गए। गुफा में जब चले गए, तो गुफा में क्या हुआ, गुफा में ये चले तो गए, पर अंदर गुफा खाली थी। और जब ये आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, तो बाद में पता चला ये गुफा जिसमें अंदर ये चले गए थे, ये गुफा एक शेर और शेरनी की थी। तो क्या हुआ, जब ये आराम कर रहे थे, तो उसी समय जो शेर था वो शिकार पे गया हुआ था, शेर और शेरनी। तो तब जब ये आराम कर रहे थे, तो उस समय ये शेरनी और शेर शिकार करके उस अंदर अपनी गुफा में आ गए। तो ये डर गए। फिर इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। तो वो शेर और शेरनी ने क्या किया, इनको टच तक नहीं किया, बल्कि साधु किशन सिंह जी के साथ लिपट कर बैठ गए। और साधु किशन सिंह जी को उस समय ठंडी थी, ठंडी में इनको क्या दिया, उन्होंने गर्म किया। हालेलुया। इनको गरमाइश दी, जिसको हम कहते हैं, इनको सर्दी से बचा लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जब पहाड़ियों में जाते थे परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, तो बहुत मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ा। एक बात ये सोचने वाली आती है, एक अमीर परिवार में, जिस परिवार के पास हज़ारों करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं, वो उनका लड़का यीशु की सेवकाई कर रहा है और यीशु के कारण वो कष्ट झेल रहा है, दुख झेल रहा है। तो क्या यीशु के लिए क्यों लोग किसी की परवाह नहीं करते? क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। यीशु दर्शन देता है लोगों को। आप इस धरती पे किसी को भी पुकार लो, कोई हाज़िर नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था साधु सुंदर सिंह जी के बारे में, उसको सभी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान था, पर उसने ये बोला कि मेरे अंदर फिर भी एक प्यास है,
स्टिल थर्स्टी, मैं अभी तक भी प्यासा हूँ, मेरी ये आत्मिक प्यास बुझी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है। तो एक डिसीजन लेकर, परमेश्वर अगर तू है बात कर मेरे साथ। तो जब वो रात को सो गया तो रोशनी से परमेश्वर ने उनसे बात करी और बीच में उनको दर्शन हुआ। यीशु मसीह खड़े हैं, उनके हाथों पे और पाँव पे कीलों के निशान है। आवाज़ आती है, मैं यीशु मसीह हूँ। साधु सुंदर सिंह जी को बोला कि तू मुझे क्यों सता रहा है। ऐसे हमारा परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है, वो आम परमेश्वर नहीं है, वो बात करता है जब हम अपने उस परमेश्वर को पुकारते हैं। तो ये जो साधु किशन सिंह जी प्रचार कर रहे थे, तो एक बार जब ये प्रचार करते 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 और अपने दूसरे स्थान पे जा रहे थे तो बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। जैसे रास्ते में ये सोने लग गए, थोड़ा आराम करने लग गए और ऊपर से बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। तो ऐसा हुआ कि इनके ऊपर बर्फ़ पड़ती रही पड़ती रही पड़ती रही, तो ये पूरा बर्फ़ से जम चुके थे। ऊपर बर्फ़ पड़ गई, जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ है, वस्तु है, उसके ऊपर हम बर्फ़ लगा देते हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ पे बर्फ़ लग जाती है, बर्फ़ गिर जाती है तो पता नहीं चलता नीचे क्या है उसके। तो ऐसा ही साधु किशन सिंह जी के साथ हुआ। ये आराम कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ, जब ये आराम कर रहे थे तो इनके ऊपर बर्फ़ पड़ गई। कहने बर्फ़ पड़ गई थी और ये बर्फ़ से ढक गए थे, इनको बर्फ़ ने कवर कर लिया था बर्फ़ ने। तो उस समय क्या हुआ, जब इनको बर्फ़ ने कवर कर लिया, तो यहाँ इनको बर्फ़ ने कवर किया था, तो वहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए आए। जब वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए आए तो वहाँ जब वो लकड़ियाँ कुछ लड़कियाँ थी, कुछ आदमी थे, वो लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे थे। तो तब उनका ध्यान गया कि ये बर्फ़ के नीचे कुछ कोई है, किसी को कवर किया हुआ है बर्फ़ ने। जब उन्होंने बर्फ़ को हटाया तो नीचे साधु किशन सिंह जी थे और उन्होंने बर्फ़ को हटाकर आग जलाकर साधु किशन सिंह जी को आग के पास रखा। और जब थोड़ा इनके शरीर गर्म हुआ तो परमेश्वर का धन्यवाद, ये मरे नहीं थे। क्या हुआ, फिर परमेश्वर ने इनको मौत से बचा लिया। हालेलुया। तो उसके बाद हम देखते हैं, जब ये प्रचार करते थे, एक बार क्या हुआ, जिस गांव में इन्होंने प्रचार करने के लिए जाना था, उस गांव के पास में एक जंगल में एक कुआं था और उस कुएं में एक बहुत बड़ा सांप रहता था। परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए देख लो साधु किशन सिंह जी के द्वारा। तो क्या हुआ, जब इन्होंने प्रचार करने के लिए जाना था ना, तो ये फिर जंगल में से होकर जाते थे। तो एक बार इनको नहीं पता कि ये जिस कुएं पे बैठे हुए हैं, तो उस कुएं के पास में एक पत्थर था, ये पत्थर पे बैठ गए। इनको ये नहीं पता था कि इस कुएं में तो बहुत बड़ा सांप रहता है। ये सांप जो आस पड़ोस के गांव है, उन गांव के लोगों के पशुओं को, जानवरों को सांपता मतलब निगल जाता था, खा जाता था। तो कभी कभी उन लोकल गांव के बच्चों को भी ये निगल जाता था ये सांप। तो वो लोग घबराए हुए थे। तो एक बार क्या हुआ, साधु किशन सिंह जी जब उस गांव में प्रचार करने के लिए जाना था, तो ये कुएं के पास जो पत्थर था बाहर में रखा हुआ था, उस पर बैठ गए। तो इनके बैठने से जब वो पत्थर हिलने के दौरान ही वो पत्थर अंदर कुएं में जाकर गिर गया। जब वो कुएं में जाकर गिर गया तो अंदर जो बड़ा सांप था, वो सांप की भी मृत्यु हो गई। और जब अंदर ये साधु किशन सिंह जी उस गांव में प्रचार करने के लिए गए, तो वहाँ इनको बताया गया कि ये जो सांप का खात्मा हुआ है, तो ये सांप हमारा नुकसान करता था, हमें परेशान करता था, हमारे बच्चे, हमारे जानवर, हमारे पशु, इनको ये क्या करता था, सांपता निगल जाता था, खा जाता था। तो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने इनके द्वारा ये भी चमत्कार किया। हालेलुया। तो हम बात करेंगे 1947 की। तो 1947 को साधु किशन सिंह जी जम्मू कश्मीर में गए यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए। वहाँ इन्होंने जाकर यीशु मसीह का प्रचार किया और यीशु मसीह का प्रचार करके काफ़ी लोगों को यीशु मसीह के बारे में इन्होंने परमेश्वर का वचन बताया, यीशु के बारे में बताया, यीशु कौन है, यीशु ही मुक्ति का दाता है, उसके बिना किसी प्राणी का मोक्ष नहीं है। तो हम उसके बाद देखते हैं 1948 से लेकर 1952 तक ये फिर दोबारा लद्दाख में गए यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, साधु किशन सिंह जी। तो परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया इनको अपने काम के लिए। अभी हम आएंगे एक और ज़बरदस्त
जो काम इनकी ज़िंदगी में हुआ। एक जगह ये किशन सिंह जी प्रचार कर रहे थे कि वचन में लिखा हुआ है, अगर आप जहर भी पी लोगे तो आपको आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको सांप काट लेगा आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो उस गांव वालों ने क्या किया, साधु किशन सिंह जी को बोला कि हम आपके परमेश्वर को तब ही मानेंगे जब आप ये परीक्षाओं से पास हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सांप लेके आएंगे और उस सांप से आपको डसेंगे। अगर आप नहीं मरे तो हम अब इसी वक्त यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेंगे। तो क्या हुआ, उन गांव वालों ने सांप को लेकर आए, जो सबसे दुनिया के खतरनाक सांप होते हैं वो लेकर आए, और सांप से साधु किशन सिंह जी को डसा। उन्होंने सांप को लिया, साधु किशन सिंह जी के माथे पे उससे डसवा दिया उसको। उस सांप ने जब काट लिया, साधु किशन सिंह जी बेहोश होकर गिर गए। जब बेहोश होकर गिर गए तो ये लोगों ने सोचा अब ये ख़त्म हो गया। यीशु का प्रचार कर रहा था, सांप काट लेके कुछ नहीं होगा आपको। तो जब ये यीशु का प्रचार कर रहे थे, जब सांप ने डस लिया, गिर गए, बेहोश होकर गिर गए, तो आधे घंटे के बाद ये खड़े होकर फिर यीशु का प्रचार करने लगे। वो लोग बहुत हैरान हुए कि सच में हमने खतरनाक से खतरनाक सांप से इनको डसवाया था, तो ये तो फिर खड़े हो गए। और साथ ही साथ में उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दी। उन्होंने बोला अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और परीक्षा लेंगे आपके ऊपर। अगर उस परीक्षा से आप पास हो गए तो हम अपनी ज़िंदगी आपको आपके ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे। तो हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उन लोगों ने बोला हम आपकी परीक्षा लेंगे कि आपने इस परीक्षा से पास होना है। अगर पास हो गए समझ लेंगे कि आप सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, और हम सब लोग अपने गांव समेत, सब लोगों के समेत हम अपनी ज़िंदगी आपके परमेश्वर यीशु को दे देंगे। उन लोगों ने इनकी परीक्षा कैसे ली, आग जलाकर। उन लोगों ने बोला कि हम आग जलाएंगे और उस आग के ऊपर आपको चलना है। अगर आप उस आग पे चल पाए, आपका कोई नुकसान ना हुआ, तो हम अपनी ज़िंदगी आपके परमेश्वर यीशु को दे देंगे। तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने कोयले लेकर आग लगा दी। तो जब साधु किशन सिंह जी ने उस आग पे चलना था तो उन्होंने प्रार्थना की। जब प्रार्थना की, और आपको हैरानी होगी, जितनी जगह पे वो आग लगी हुई थी सिर्फ उतनी ही जगह पे ऊपर बादल बन के आया और उतनी आग वाली जगह पे बारिश होने लगी। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उस आग को बुझा दिया। तो साधु किशन सिंह जी उस आग को क्रॉस करने पाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद दिया उन्होंने। फिर भी उन लोगों ने चमत्कार तो देखा, यीशु को ज़िंदगी नहीं दी। आज भी ऐसे ही है लोग। कई लोग सिर्फ चमत्कार देखने के लिए आते हैं, आराम लेने के लिए आते हैं यीशु के पास, यीशु हमें आराम दे दे, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या ख़त्म हो जाए। पर यीशु को जीवन देने के लिए नहीं आते। और स्वर्ग में वो ही जाएगा जो यीशु को जीवन देगा, जो यीशु को अपनी लाइफ देगा, अपने इस धरती के ऊपर रहते हुए अपने आप को सौंप देगा यीशु के हाथों में। तो उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने बहुत इनके द्वारा काम किए। तो परमेश्वर इतना महान है, इतना इनको इस्तेमाल किया साधु किशन सिंह जी को परमेश्वर ने बहुत बार मौत का सामना करना पड़ा, मौत इनके ऊपर जयवंत ना हो पाई। उसके बाद हम देखते हैं 1952 में ही परमेश्वर इनको हमारे जो भारत का एक प्रांत है वहाँ महाराष्ट्र में लेकर गए हैं परमेश्वर, और वहाँ जाकर साधु किशन सिंह जी ने यीशु मसीह का प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया। और उसके बाद 1954 से लेकर 1957 तक ये तीसरी बार लद्दाख में गए, वहाँ जाकर परमेश्वर का यीशु का प्रचार किया। हालेलुया। उसके बाद एक और हम ज़बरदस्त चीज़ देखते हैं। एक बार एक डाकू रहता था जंगल में, उसका नाम था डाकू रंबा। उनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई, और जब डाकू रंबा से ये मिले तो डाकू रंबा की ज़िंदगी को भी परमेश्वर ने किशन सिंह जी के द्वारा बदल दिया। और उसके बारे में हम देखते हैं। डाकू रंबा से ये ऐसे मिले, उस समय उन दिनों में जो डाकू रंबा था, डाकू रंबा से बहुत एक खतरनाक डाकू था, इतना खतरनाक डाकू था। और वो जंगलों में रहता था। उस समय की जो मिलिट्री थी, जो फौज थी, वो भी डाकू रंबा के ठिकाने को जंगल में उसको मतलब कहने का मतलब ढूंढ ना पाई।
उनको मिला नहीं डाकू रंबा कहाँ रहता है। तो इसके रहने का तरीका ऐसा था, जंगल में इसने अंडरग्राउंड अपना एक उसको बोलते हैं चैम्बर, घर बनाया हुआ था, महल बनाया हुआ था। तो उसमें ये क्या करता था, उसका जो दरवाज़ा था, डोर था, वो डोर भी किसी को नहीं पता था कि इसके अंदर डोर दरवाज़ा जो है तो वो कहाँ से है, कहाँ से अंदर जाते हैं, इनको किसी को नहीं पता था ये डाकू रंबा रहता कहाँ है। तो एक बार फिर प्रार्थना करके साधु किशन सिंह जी जंगल में गए। जब जंगल में गए तो वो एक दरख्त के पास, एक पेड़ के पास वो ऐसे खड़े थे। क्या हुआ, जब वो खड़े थे तो खड़े होने के साथ साथ उनको कुछ लगा कि इसमें कुछ है। जब उन्होंने उसको हाथ लगाकर अच्छी तरह से देखा तो वो दरख्त से एक दरवाज़ा अंदर की ओर, धरती के अंदर की ओर जा रहा था। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर गए, अंदर गुफा में गए, नीचे चैम्बर में गए, तो देखा अंदर बहुत बड़ी जगह है और बीच में आग जल रही है। जब आग जल रही थी तो उन्होंने उस समय आसपास में बहुत से इंसान के पिंजर देखे, खोपड़ियाँ देखी, क्योंकि वो जो डाकू रंबा था, आगे हम देखेंगे उसकी टेस्टमनी, उसने भी पश्चाताप किया कि मैंने बहुत से लोगों को घात किया, चोरियां करता था, ये खजाना उनका लेकर मैं यहाँ पे छुपा लेता था और जो कोई इधर आता था, पता लगता था, उनको मार के मैं इधर ले आता था। जब आग जल रही थी वो बीच में अंदर में, तो साधु किशन सिंह जी जब अंदर में गए तो वहाँ से एक आदमी आया जो कुबड़ा था, जिसका मतलब ये शरीर झुका हुआ था, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि काफ़ी समय से वो जो बंदा, उसके यहाँ पीछे बैकबोन के ऊपर एक बहुत बड़ा, जैसे हम कह देते हैं एक फोड़ा बोल देते हैं उसको, एक रसौली बोल देते हैं, वो थी। उसी के कारण वो कुबड़ा हो चुका था, उससे सीधा खड़ा नहीं वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। तो क्या हुआ, साधु किशन सिंह जी से उस डाकू रंबा ने पूछा, तू कौन है, कहाँ से आया है, तुझे इसके बारे में कैसे पता चला। और साधु किशन सिंह जी वहाँ यीशु का प्रचार करने लग गए। उन्होंने बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनाकर लोगों को अच्छे रास्ते पे मैं चलाता हूँ। तो साधु किशन सिंह जी को उस डाकू रंबा ने बोला, आपको पता होना चाहिए जो कोई एक बार इधर आ जाता है वो जिंदा वापस नहीं जाता है। तो साधु किशन सिंह जी ने बोला, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं घबराता नहीं हूँ, चिंता की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, साधु किशन सिंह जी ने जब उनको यीशु का प्रचार सुनाया, तो प्रचार सुनाते ही वो जो बंदा था, उसके जो बैकबोन पे रसोली थी, जो वो बड़ा सा फोड़ा था, प्रार्थना करने के दौरान वो फिस गया और उसमें जो पॉइज़न था, जहर था, वो निकल आया। और उसके बाद जब उन्होंने प्रार्थना की तो वो सीधा खड़ा हो गया। वो जैसे कुब्बा था, झुक के चलता था, तो वो अभी सीधा हो गया। परमेश्वर ने उसको ठीक कर दिया, अच्छा कर दिया। तो उसने शख्स ने अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दी कि ये कैसा परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। और उस डाकू रंपा ने साधु किशन सिंह जी को बोला, मैं भी आपके साथ अब यीशु की सेवकाई में निकल जाऊंगा। और वो जो डाकू रंबा था, उसके और भी कई साथी थे उसके साथ, उधर रहते, उसका साथ देते थे। और उस डाकू रंबा ने पश्चाताप करके उन अपने साथियों को भी बोला, ये दिन हमारे लिए है, आपके लिए है, आप भी यीशु को ज़िंदगी दे दो, देख लो कितना बड़ा चमत्कार किया मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने। तो वो डाकू नहीं माने, तो उन्होंने बोला, हम अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं देंगे। तो डाकू रंबा ने उनको बोला, आप ऐसे करो, इस अड्डे को, इस चैम्बर को मैं अभी आग लगा दूंगा, सब कुछ जला दूंगा। अगर आपने जो हमने लोगों से सोना चांदी, ये पैसा जो भी कुछ लूटा है, जितने लोग तुम हो, अपना अपना हिस्सा लो और निकलते चलो। और साधु किशन सिंह जी उन लोगों को बोला, आपके लिए ये ही दिन है, यीशु को स्वीकार कर लो। कल मालूम नहीं किसी ने देखा है या नहीं देखा है। और जब ये सब बाहर आ गए, डाकू रंबा ने उस अड्डे को आग लगा दी और यीशु की सेवा के लिए निकल पड़े। तो आग को देखकर जो आसपास की फ़ौज थी, मिलिट्री थी, वो भाग आई देखने के लिए आग कहाँ लगी है। जब वो आए, मिलिट्री आई, मिलिट्री भी इतनी डरती थी डाकू रंबा से कि वो मिलिट्री ने भी अपने हथियार फेंक दिए। डर गई मिलिट्री डाकू रंबा को देखकर। और डाकू रंबा ने एक बात चकित करने वाली बोली, घबराओ मत, अभी मैं पहले वाला डाकू रंबा नहीं रहा, मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दी है। यीशु मसीह ने मेरे पाप माफ़ कर दिए हैं, यीशु मसीह ने मुझे अपने काम के लिए चुन लिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं
कुछ नहीं बोलूँगा आपको, कुछ नहीं कहूँगा, तो आप मुझे गिरफ्तार करना है, कर सकते हैं। तो मालूम है एक और इधर चमत्कार हुआ, इतना बड़ा चमत्कार, वो मिलिट्री वालों के आगे उसने डाकू रंबा ने सरेंडर कर दिया कि ये लो मेरे हाथ, आप हथकड़ी लगा सकते हो, तो मुझे जहाँ कहीं ले जाना है ले जाओ और मुझे जो भी सज़ा देनी है दे दो, मौत देनी मौत दे दो, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में सल्वेशन को प्राप्त किया, मुक्ति को ग्रहण किया। यीशु ने मुझे क्या किया, अपना मार्ग दिखाया, अपनी मुक्ति दिखाई है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मिलिट्री वालों ने कम से कम 5 बार 7 बार उसको हाथ कड़ी लगाई, साधु किशन सिंह जी के सामने, उस डाकू रंबा को। और वो जितनी उन्होंने हाथ कड़ी लगाई, 5 लगाई, 7 लगाई, 10 लगाई, सब की सब अपने आप खुल के धरती पे ज़मीन पे गिरती गई। तो उन मिलिट्री वालों ने भी उस परमेश्वर यीशु का चमत्कार देखा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस डाकू रंबा को भी छोड़ दिया। उन्होंने बोला अगर आपने अपने पाप मान लिए हैं, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, जाओ यीशु का काम करो, परमेश्वर की जाकर सेवा करो। उसके बाद क्या हुआ, जो मिलिट्री वाले थे उनके साथ जो डाकू रंबा थे, आगे जाकर उनके साथ उनका क्या हुआ, सामना हुआ। तो वो जितने भी डाकू रंबा के साथ व्यक्ति थे, लोग थे, उसके साथी थे, मिलिट्री वालों ने गोलियों से उनको उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब साधु किशन सिंह जी ने उनको ये बात बोली थी कि देखो आज का दिन है आपके लिए, तुम भी अपने पाप यीशु के आगे मान लो और यीशु मसीह आपको क्या करता है, मुक्ति देगा, अपना मोक्ष देगा। तो उन्होंने नहीं मानी बात, तो मिलिट्री वालों ने उनका एनकाउंटर कर दिया। तो उसके बाद में हम देखते हैं 1958 में 1958 में साधु किशन सिंह जी अपनी बहन शांता से मिले। आपको एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ, जो साधु किशन सिंह जी थे, इनके जो पिता सरदार सिंह जी थे और इनके मम्मी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। तो क्या हुआ, जब ये बच्चा मांग रहे थे, परमेश्वर से 1 मांग रहे थे, परमेश्वर ने 2 दिए। उसके बाद फिर परमेश्वर ने 8 बच्चे दिए इनको, और उन 8 में से ये साधु किशन सिंह जी की बहन शांता ये सबसे छोटी थी। और सबसे पहले बच्चे साधु किशन सिंह जी, और 10वें नंबर वाली जो साधु किशन सिंह जी की सबसे छोटी बहन थी शांता, पहले और 10वें नंबर दोनों ने यीशु का काम किया। हालेलुया, यीशु की सेवा की, यीशु के काम के लिए निकल गए। अभी ये कुछ ही साल, मेरे ख्याल से 2-4 साल ही हुए हैं, साधु किशन सिंह जी बहन जो शांता है वो प्रभु में अभी सो गए हैं, प्रभु के पास चले गए हैं। तो कहने का मतलब देखो कितने बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने साधु किशन सिंह जी के द्वारा भी। और जब वो अपने साधु किशन सिंह जी अपनी बहन से मिले तो बहुत खुश हुए, परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की, प्रशंसा की। और जब वो अपनी बहन से मिले साधु किशन सिंह जी, तो जो साधु किशन सिंह जी के और भाई बहन थे, वो इनके साधु किशन सिंह जी की बहन के नाम पे जो जायदाद आती थी उसके हिस्से में, उसको वो हड़पना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, साधु किशन सिंह जी की बहन शांता को जहरीला जहर पिला दिया, टीका लगवा दिया। तो वो एक हिसाब से मर गई। जब मर गई, डॉक्टर ने भी मृतक घोषित कर दिया। साधु किशन सिंह जी ने क्या किया, अपनी उस बहन को अपने उस कमरे में ले लिया जहाँ वो मरी पड़ी थी। तो साधु किशन सिंह जी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब प्रार्थना करनी शुरू कर दी तो साधु किशन सिंह जी की प्रार्थना को सुनकर यीशु मसीह ने उस मृतक बहन शांता को खड़े कर दिया, जिंदा कर दिया। परमेश्वर का इतना धन्यवाद। फिर उसने भी प्रभु यीशु मसीह की बहन शांता ने सेवकाई की, और असम में वो एक ऑर्फनेज अनाथ आश्रम चलाते थे, वहाँ यीशु की वो सेवा करते थे। और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ एक बार क्या हुआ। ये हम एक यीशु मसीह का चमत्कार देखते हैं, बहुत बार 2 बार यीशु मसीह ने चमत्कार दिखाया। जैसे मान लीजिए यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से कई हज़ार लोगों को क्या करा था, खाना खिलाया था। तो एक बार क्या हुआ, जब ये साधु किशन सिंह जी और इनकी बहन शांता वहाँ एक कमरे में थे, प्रभु का काम कर रहे थे, तो इनके पास इन्हें ये प्रचार कर रहे थे। किसी ने इनको खाने के बारे में नहीं पूछा, आपको भूख लगी है, खाना खाओगे? तो इतनी इनको भूख लगी थी। फिर क्या हुआ, परमेश्वर इनके पास आया आत्मा के रूप में, जिसने वाइट चिट्टे वस्त्र पहने हुए थे। तो वो उनसे एक जिद करने लगा, मुझे 1 रुपया दो, मुझे 1 रुपया चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। इन्होंने बोला, इनको नहीं पता था इनकी बाइबल में 1 रुपया है।
इन्होंने बोला हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं दे सकते आपको क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला, जो चिट्टे वस्त्र पहने हुए इनके पास आया था, बोला क्योंकि परमेश्वर इनके पास खुद आता रहा है, ऐसे इनसे चमत्कार बहुत किए परमेश्वर ने। तो जब वो जिद करने लगा तो इन्होंने अपनी बाइबल देखी, बाइबल में इनको 1 रुपया मिला और वो 1 रुपया उनको दे दिया और साधु किशन सिंह जी के पास जो था वो भी उनको दे दिया। तो फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया, तो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार किया कि इनके लिए खाने का प्रबंध कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। कोई इनके पास एक गठड़ी छोड़ गया जिसमें वस्त्र थे, खाने पीने का कुछ सामान था और कुछ पैसे थे। हालेलुया। तो कहने का मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को दी, परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया इनको। और फिर 1967 से लेकर 1971 तक ये असम में रहे, वहाँ जाकर यीशु मसीह की इन्होंने सेवा की। परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत काम किए परमेश्वर ने इनके द्वारा, इतने लोगों को आशीष दी परमेश्वर ने। परमेश्वर महान है, बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर है। तो उसके बाद जब अगर हम देखें तो साधु किशन सिंह जी पंजाब में भी बहुत बार आया, आकर यीशु का प्रचार किया। और साल 1998 में साधु किशन सिंह जी प्रभु में सो गए और इतना यीशु मसीह का ज़बरदस्त काम किया। परमेश्वर ने बहुत लोगों को आशीष दी इनके द्वारा। तो ये थी साधु किशन सिंह जी की जीवनी। अगर आप मेरे भाई बहनों, आपको अगर साधु सुंदर सिंह जी और उसके साथ साधु किशन सिंह जी की जीवनी की कोई पुस्तक मिलती है, ज़रूर पढ़ें कि हमारे पंजाब में क्या हुआ, परमेश्वर ने कैसे अपने इन महान योद्धों को पैदा किया जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर विवाह नहीं किया, अपना पोजेशन जायदाद का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया हर एक ज़िंदगी से, सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के कार्य के लिए, काम के लिए, यीशु मसीह के काम के लिए निकले। और यीशु मसीह का काम, जब तक इस धरती पे यीशु मसीह ने इनके शरीर में आत्मा रखी थी, दी थी इनको आत्मा, जब तक इस आत्मा को परमेश्वर ने वापस नहीं ले लिया, तब तक ऑनेस्टी के साथ, पवित्रताई के साथ, फेथफुल के साथ, विश्वास के साथ इन्होंने परमेश्वर का काम किया और परमेश्वर ने इनकी कोई भी बात को खाली नहीं जाने दिया। एक आशीष का कारण बना ये परमेश्वर का दास। और परमेश्वर का धन्यवाद। कहीं भी आपको पुस्तक मिलती है, पढ़े जाने कि परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए लोग मोह माया का त्याग कर देते हैं, घर परिवार का त्याग कर देते हैं, हर एक चीज़ से वो संन्यास ले लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इनकी जीवनी से परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे। मेरे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।